दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 आपके सामने ले आए हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। दोस्तों, आज हम पहले समझते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर दोस्तों इससे संबंधित हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमने कहा कि कोई 30 काम है। दोस्तों, क्या है? टोटल 30 वर्क है। कितना है दोस्तों? टोटल हमारा 30 वर्क है। हम जानते हैं दोस्तों लेसन हमारा क्या है? चैप्टर टाइम एंड वर्क। तो हम टाइम एंड वर्क के विषय में पहले इसको समझेंगे। टाइम क्या होता है दोस्तों? समय। टाइम क्या होता है? समय। और वर्क क्या होता है दोस्तों? जो हमारा काम होता है। जो हमारा काम होता है। हमने कहा कि हमें 30 काम यानी 30 कुर्सियां बनवानी है। क्या करना है दोस्तों? 30 कुर्सियां हमें बनवानी है। और हमने कहा कि 2 व्यक्तियों को हमने नियुक्त कर दिया कि मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं। हमने कहा कि आप हमारा 30 जो है काम है, 30 कुर्सियां आप बनाइए। तो हमने कहा कि दोस्तों अब हम क्या करते हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, तो इनकी क्षमताएं भी इफिशियंसी दोस्तों जो अलग अलग होंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये दोस्तों सुस्त हो या थोड़ा फुर्तीला हो, ये भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों इफिशियंसी भी इन दोनों की अलग अलग होगी। तो हमने कहा कि यदि ए 1 कुर्सियां पर डे बनाता है, क्या करता है दोस्तों? पर डे बनाता है। वह बी 2 कुर्सियां पर डे बनाता है। क्या करता है दोस्तों? ए की क्षमता 1 कुर्सी की है, पर डे 1 कुर्सी बनाने की क्षमता है, यानी इफिशियंसी है। वह बी की 1 दिन में दोस्तों 2 कुर्सियां बना लेता है। तो हमने कहा कि हमने 30 कुर्सियां बनवानी है। टोटल हमारा वर्क जो है कितना है? 30 है। हमने कहा कि आप इसको ए द्वारा अगर यदि दोस्तों बनवाया जाए तो ए अकेला इस कुर्सी को कितने दिनों में बना देगा? तो आप दोस्तों बड़ी आसानी तरीके से बता सकते हैं कि 1 से 1 से दोस्तों इसमें डिवाइड कर देंगे, तो यानी कितने दिन बना देगा ए बना लेगा दोस्तों 30 डेज में। कितने दिन में दोस्तों? 30 डेज में बना लेगा। दूसरी तरफ दोस्तों बी की बात हो दोस्तों, तो क्या होगा? बी हमारा 1 दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है, तो टोटल 30 वर्क यानी 30 कुर्सियां बनवानी है हमें। तो कितने दिन में बनाएगा? 2 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे, यानी बी जो है हमारा बी 15 डेज में टोटल हमारा काम फिनिश कर देगा। तो हमने देखा कि दोस्तों हमारी इफिशियंसी से काम पर भी इफेक्ट पड़ता है कि जिसकी क्षमता दोस्तों कम क्षमता ज्यादा कम क्षमता रहेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। व्यक्ति की क्षमता कम रहेगी दोस्तों तो उसको काम करने में जो समय लगेगा वो अधिक लगेगा। वह अधिक क्षमता वाला व्यक्ति को काम करने में कम समय लगेगा। यदि हमने कहा काम हमारा कांस्टेंट है यानी काम हमारा निश्चित है, तो ए द्वारा जो समय लगेगा वो अधिक लग रहा है, 30 डेज लग रहा है। और बी द्वारा वही काम जो है कम दिनों में हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। यानी कि हमारा कहने का क्या सेंस है कि क्षमता पे भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की क्षमता क्या है, इफिशियंसी क्या है। दोस्तों इससे क्या फार्मूला बन गया कि टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क। क्या हुआ दोस्तों? वर्क हो गया। आप लोगों ने कहा दोस्तों क्या कि हमने कैसे ये दोस्तों कैसे साबित करेंगे कि ये हमारा फार्मूला एकदम दोस्तों फिट बैठता है? ऐसे हमने कहा ये 30 डेज है। क्या है दोस्तों? 30 डेज। हमने कहा ये टोटल वर्क है। हमने कहा टाइम, तो टाइम क्या है? टाइम हमारा क्या है? 30 डेज। क्या है दोस्तों? 30 डेज है। और बी का क्या टाइम है दोस्तों? 15 डेज। हमने कहा दोस्तों अगर हमें इफिशियंसी पता करनी है, एक इफिशियंसी प्राप्त करनी है हमें, तो क्या करेंगे? ए का टाइम कितना लग रहा है दोस्तों? 30 डेज। कितना लग रहा है दोस्तों? 30 इंटू इफिशियंसी
इफिशियंसी इक्वल टू वर्क। वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा 30 है दोस्तों, यानी एक इफिशियंसी निकल के कितने आ गई 30 से दोस्तों 30 कट गया यानी 1, यानी इफिशियंसी किसकी आ गई दोस्तों, ये ए की आ गई। अगर यदि हमसे पूछा जाए बी की इफिशियंसी क्या होगी, तो बी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम पे क्या लिख देंगे दोस्तों, इसको कितना टाइम लग रहा है 15, यानी 15 इंटू इफिशियंसी यानी कि बी की, और वर्क कितना है दोस्तों 30, कितना है 30, तो बी का जो क्षमता है कितना निकल के आएगा दोस्तों 30 से 15 जो डिवाइड कर देंगे यानी 2, यानी बी की इफिशियंसी हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। यही तो इससे साबित हो गया दोस्तों कि टाइम एंड इन मल्टीप्लाई इफिशियंसी इक्वल टू वर्क। अब दोस्तों इसके और अगले हम उस पर चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। हमने कहा ए जो है 10 पेज पर आवर पढ़ता है। क्या करता है दोस्तों, पर आवर पढ़ता है, किसका, मैथ का, सॉरी ये हिस्ट्री का। क्या करता है दोस्तों, हिस्ट्री का यानी इतिहास का। वह बी 15 पेज यानी 15 पेज पर आवर पढ़ता है, किसका, मान लेते हैं साइंस का। क्या करता है दोस्तों, ए जो है 10 पेज पर आवर हिस्ट्री पढ़ता है, याद कर लेता है। वह बी 15 पेज पर आवर यानी 1 घंटे 15 पेज पढ़ लेता है साइंस का। तो हमसे पूछा जाए टोटल, अब इसमें दोस्तों क्या है, वर्क सेम है, सेम नहीं है। क्यों, हिस्ट्री और साइंस की अपेक्षा इजी है, आसान है, या फिर साइंस आसान होगी हिस्ट्री कठिन होगी, क्योंकि वर्क जो है सेम हमारा नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्षमता निकालने के लिए हमें वर्ग जो है सेम देना पड़ेगा, तभी तो दोस्तों हम पता कर पाएंगे कि इफिशियंसी दोनों की कंपैरिजन कर पाएंगे कि इफिशियंसी किसकी ज्यादा है किसकी अपेक्षा। ये तो दोनों अलग अलग हिस्ट्री और साइंस हो गए, यानी हमें क्या कहने का मतलब दोस्तों कि हमारा जो वर्क है वो हमारा सेम होना चाहिए, वर्क हमारा जो है सेम होना चाहिए। इसमें हिस्ट्री है दोस्तों ये अलग है, हिस्ट्री का 10 पेज पढ़ता है 1 घंटे में और याद करता है, और ये साइंस को जो 1 घंटे में दोस्तों 15 पेज पढ़ता है। तो यानी दोनों वर्क हमारा क्या है, अलग अलग है। इस वजह से हम इनका एफिशिएंसी नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमारा वर्क अलग अलग है, यानी ये हमारा गलत है। ये हमसे कहा जाए कि साइंस हिस्ट्री जो है दोस्तों ये 10 पेज 1 घंटे पढ़ता है हिस्ट्री का, 1 घंटे में दोस्तों 15 पेज पढ़ता है बी, तब हम ये कह सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी जो है दोस्तों ज्यादा बेटर है ए की अपेक्षा। ठीक है, तो हम देखते हैं इससे संबंधित दोस्तों अब हम क्वेश्चन को अब लेते हैं। हमने कहा किसी काम को 10 दिन में यानी 10 डेज में करता है, वह बी किसी काम को 5 डेज में करता है। यदि ए व बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम करेंगे क्या, देखते हैं हमें करना क्या है। दोस्तों हमने कहा कि वर्क हमारा निश्चित होता है, यानी कि सेम होता है, निश्चित होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। तो हम ऐसी कोई संख्या लेते हैं काम को
कि जिससे ये इससे इससे दोनों से दोस्तों ये वो हमारा काम जो है कट जाए। तो हमने क्या किया, हमने ऐसी संख्या क्या दोस्तों होगा, ऐसी संख्या हमने क्या किया, इन दोनों के एलसीएम को ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम तो दोनों संख्या से कटेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, एलसीएम को लेते हैं। एलसीएम हमारा 10 और 5, ये ए और बी, एलसीएम क्या हुआ दोस्तों 10 और 5 का 50 क्या दोस्तों 20 हुआ, कितना हुआ 10 हुआ, कितना हुआ दोस्तों 10 हुआ, कितना हुआ 10 और 5 का एलसीएम क्या हुआ 10। तो हमने कहा कि एक ही क्षमता निकालते हैं दोस्तों, इफिशियंसी क्या निकालते हैं दोस्तों, इफिशियंसी। 10 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार। 10 से डिवाइड किए दोस्तों 1 बार और 5 से डिवाइड करें तो 2 बार। अब इसका दोस्तों हम क्या निकालते हैं, इसके बेसिक दोस्तों कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है ए दोस्तों एक दिन में एक कोई काम करता है, क्या करता है दोस्तों, एक दिन में ए जो है एक काम करता है, बी जो है दोस्तों एक दिन में 2 काम करता है। यदि हमसे कहा जाए दोनों मिलकर एक कंप्लीट कब दोस्तों काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक दिन के काम को निकालते हैं। 1 और +2 कितना हो गया दोस्तों, 3 काम करते हैं। टोटल वर्क कितना किए दोस्तों, 3 काम। दोनों मिला दिए दोस्तों, क्या किए, दोनों का वर्क जो है ये दोस्तों ए जो है एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। हमसे पूछा जाए एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, तो 1 और 2 यानी 3 काम करते हैं। अब हमसे कहा गया कि इस पूरे काम को टोटल काम कितना है, यानी 10 काम है, 10 काम है दोस्तों, तो ये पूरे काम को ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्या करते हैं टोटल वर्क में एक दिन की इफिशियंसी यानी दोनों की क्षमता से, कार्य क्षमता से क्या कर देंगे दोस्तों, इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। इफिशियंसी दोस्तों क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा, यहां कर देते हैं दोस्तों। तो टोटल वर्क कितना है 10 क्या है दोस्तों 10 में जो है दोस्तों 3 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 सही 1/3 डेज, यानी ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 3 सही 1/3 दिनों में वो कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले हम लोग स्कूल टाइम में भी पढ़ रहे होंगे, कैसे कि यदि कोई काम, पूरे काम हम क्या मानते थे, हमने कहा ए किसी काम को 5 दिन करता है, अब बी किसी काम को 10 दिन करता है। हमने कहा, हमने पूरा काम क्या मानते थे पहले, पूरे काम को, पूरा काम बराबर 1 मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों 1, यानी 5 ए जो है पूरा काम बराबर 5 डेज करता है। तो हमसे कहा जाए कि एक दिन का काम बताइए, 1 डेज का काम, यानी एक दिन का दोस्तों काम बताएं, क्या करते थे 1 बटा काम हमारा हो गया 1/5 काम। इसी तरह से दोस्तों बी पूरा काम करता था, 10 दिनों में, तो एक दिन का काम दोस्तों क्या हो गया 1 डेज का काम, एक दिन का काम क्या हो गया 1/10। अब फिर ऐसे किया जाता था कि एक दिनों दोनों मिलकर ए व बी का एक दिनों का काम, एक दिन का काम बराबर, एक दिन का काम बराबर 1/5 प्लस 1/10
बराबर ये 5 10 का दूसरे एलसीएम 10 और 5 से दूसरे बाद 2 + 1 बराबर 3/10। 3/10 हो गया। अब फिर क्या करते थे, समय निकालने के लिए दोस्तों कितने दिनों में करेगा, तो टोटल समय बराबर क्या हो जाता था, समय बराबर पूरे काम में दोस्तों हम क्या करते थे, इसको भाग दे देते थे, एक दिन के काम को भाग दे देते थे तो हमारा दिन पता लग जाता था। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 10/3 काम, यानी 3 सही 1/3। ये हम पहले करते थे स्कूल टाइम में। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, ये फ्रैक्शन में आ जाता था तो हमें सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती थी, इसलिए हमने एक ऐसी संख्या माना काम को जिससे कि दोनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाए, पूरी तरह से कट जाए। इसलिए हम लोगों ने एक नया दोस्तों एक नए वर्ग जो है माना है जिससे कि दोनों संख्या कट जाए। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन है, यदि मोहन तथा सुनील अकेला किसी काम को क्रमशः 16 दिनों में तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या करता है मोहन दोस्तों 16 दिनों में कोई काम कंप्लीट करता है, वह सुनील जो है दोस्तों कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 24 दिनों में करता है। अब हम क्या करते हैं, हम काम को एक ऐसी संख्या मानते हैं जिससे कि दोनों का भाग उसमें चला जाए। तो हमने क्या किया, इन दोनों के एलसीएम को दोस्तों हम क्या करते हैं, संख्या और पूरा काम को मान लेते हैं। तो 16 और 24 का दोस्तों एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाता है 48। क्या आ जाता है दोस्तों 48 आ जाता है। आप क्या करते हैं 16 दोस्तों डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 3 बार में। 16 से तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार में। और 24 से तो डिवाइड करेंगे यानी 2 बार में। इसका क्या दोस्तों सेंस हुआ कि ए यानी कि मोहन, ये क्या है दोस्तों मोहन है, और ये क्या है सुनील। मोहन जो है दोस्तों एक दिन में 3 काम करता है, यानी उसकी क्षमता क्या है 3 काम करने की। वह सोहन जो है दोस्तों क्या है दोस्तों सुनील क्या है दोस्तों एक दिन में 2 काम करता है। इसकी क्षमता, सुनील की क्षमता क्या है दोस्तों 2 काम करने की क्षमता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिल करके इस पूरे वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक दिन के काम को निकाल लेते हैं, दोनों के एक दिन के काम को, यानी 3 और 2 दोस्तों कितना होगा 5 काम। कितना होगा दोस्तों 5 काम। एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल काम दोस्तों कितना है 48 काम है। तो 48 काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो समय बराबर कितने दिनों में, समय क्या लगेगा दोस्तों 48/5। 48 बटे दोस्तों कितना 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों 45 3 9 सही 3/5 दिनों में ये क्या करेंगे, मोहन व सुनील जो है दोस्तों 9 सही 3/5 दिनों में टोटल वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, यानी 48 काम को ये पूरा कर लेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ए बी तथा सी किसी काम को 12 दिनों 18 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों क्या है ए बी और सी लिख लेते हैं। क्या करते हैं, ए जो है 12 दिनों में कंप्लीट करता है काम को, और बी 18 दिनों में, व सी जो है 24 दिनों में। हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे कि तीनों संख्याओं से वो संख्या कट जाए। तो वो संख्या क्या है एलसीएम है। दोस्तों हम वैसे भी दूसरी भी संख्या ले सकते हैं, क्या होगा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी सॉल्व करने में, इसलिए हम क्या करते हैं एलसीएम को लेते हैं, एलसीएम वाली संख्या को लेते हैं। आप क्या करते हैं दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा,
18 12 से दोस्तों ये कट जाएगा, 18 36 36 54 28 72। तो दोस्तों कितना है 72, कितना आ गया दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आ गया 72। तीनों का एलसीएम क्या आ गया दोस्तों 72 आ गया। तो ये 12 छक्के दोस्तों 6 बार में, 4 बार में, ऐसे जो है दोस्तों ये 3 बार में। तो दोस्तों ए जो है, ए की क्षमता क्या है 6 की, 6 काम करने की। बी की क्षमता है 4 काम करने की। और सी की काम करने की क्षमता कितनी है दोस्तों 3 काम करने की क्षमता है। अब ये कह रहा तीनों एक साथ हो जाए तो एक टोटल काम यानी 72 काम जो काम है दोस्तों, इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो क्या करते हैं 6 4 10 3 13, टोटल काम कितना है दोस्तों 13 काम, यानी एक दिन में 13 काम करते हैं। एक दिन में 13 काम करते हैं तो टोटल काम कितना है हमारा, ये क्या है दोस्तों टोटल वर्क है, कितना है ये हमारा टोटल वर्क है 72। इस पूरे काम को एक दिन में 13 काम करते हैं तीनों मिलकर, तो टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे। तो समय कितना लगेगा दोस्तों, कितना समय लगेगा 72 में तो 13 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 बार कट गया दोस्तों 13 बचे 65, ये 7 बच गया, 5 से ही 7 बटे 13 दिन। यानी कि दोस्तों ए बी और सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों कंप्लीट करेंगे, 5 से ही 7 बटे 13 दिनों में ये कंप्लीट कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। कह रहा दोस्तों ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर उस काम को दोस्तों कितने दिनों में 6 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में 6 दिनों में करते हैं। वह ए अकेला उसे कितने दिनों में दोस्तों करता है 10 दिनों में। क्या निकालते हैं 6 10 का दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका दोस्तों एलसीएम दोस्तों 30 हो जाता है, क्या हो जाता है 30। आप क्या करते हैं 6 दोस्तों इसमें 30 डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 बार में, उसके बाद दोस्तों 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 बार में। कहने का क्या दोस्तों ए और बी दोनों मिल करके ये जो है दोस्तों इनकी क्षमता क्या है 5 की है, और ए अकेला जो है दोस्तों ये 3 काम करता है, और ए और बी मिलकर दोनों मिलकर दोस्तों 5 काम करते हैं, और ए अकेला जो है 3 काम करता है। क्या करता है 3 काम करता है ए अकेला। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब कैसे होगा, हमने क्या करते हैं दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलकर के क्षमता है 5 की, और ये ए अकेले की दोस्तों क्षमता 3 की है। तो टोटल में दोस्तों 3 में को माइनस कर देंगे तो हमारा बी का जो है वो निकल आएगा क्षमता। तो 5 में 3 दोस्तों निकल आ गया, क्या आ गया 2 आ गया, यानी ये क्या है ये बी की क्षमता है। तो इसी दोस्तों टोटल काम बी करता है 2 की, और ये टोटल काम दोस्तों 30 है और बी की क्षमता 2 की है। तो टोटल काम कितने समय में करेगा, तो समय कितना लगेगा दोस्तों, समय बराबर टोटल काम यानी टोटल वर्क। ये क्या दोस्तों टोटल वर्क है, टोटल वर्क बटे में दोस्तों बी की क्षमता कितनी आई निकल के 2 की आ गई। तो यही 2 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों 5 है इफिशियंसी, और ए की अकेले क्या है 3 है। तो दोनों में से दोस्तों हम ए की क्षमता को घटा देंगे तो हमें बी की क्षमता यानी इफिशियंसी पता लग जाएगी, और ये हमें क्या पता लगा 2। तो हम 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना है 15 डेज, यानी कि 15 दिनों में वो अकेले जो है पूरे काम को कर लेगा बी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला सवाल है, यदि ए किसी कार्य को का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करे, तो ए व बी दोनों मिलकर इस कार्य को
कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसमें क्या दिया है, टोटल काम नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है, 2/5 भाग 12 दिन कर रहा है। तो हमने क्या किया, पूरे काम को क्या मानते हैं दोस्तों, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये 2/5 भाग कितना कर रहा है, 12 दिन में। तो पूरा कितना करेगा, ये जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा, पूरा काम करेगा 12 दिन। और ये क्या होगा दोस्तों, 5/2 दिन, यानी 2 से कट गया दोस्तों 6, यानी 30 दिन में दोस्तों ये पूरा काम करेगा ए। अब इसी तरह से 1/3 भाग जो है 5 दिन करता है, तो पूरा काम करेगा बराबर बी जो है पूरा काम करेगा कितने दिनों में, 1/3 दोस्तों भाग हो जाएगा तो जाएगा कितनी बार में, 5 है तो 5 का 203 यानी 5 या 15 दिनों में। कितने दोस्तों, 15 दिनों में बी पूरा काम करेगा। आप पूछे कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो हमें क्या करना क्या है, ए व बी का मिलाकर दोस्तों कितने दिन में करेंगे। ए करता है 30 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। तो 15-30 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 30। और उसके बाद 3 से 30 से दोस्तों 1 2 2, यानी कि दोस्तों ए जो है, ए की क्षमता 1 की है, 1 काम की, वह बी की क्षमता जो है 2 काम की। अब 1 दिन के काम को हम निकाल लेते हैं। 1 दिन का काम कितना हुआ, 3 काम। टोटल वर्क दोस्तों कितना हुआ, 1 दिन का टोटल काम 3। तो करना कितना है मैं दोस्तों, 30 काम। तो जो समय लगेगा उस समय क्या होगा हमारा, 30 बटे दोस्तों 3 से कट गया बराबर 10 दिनों में ए और बी मिलकर दोनों कंप्लीट कर लेंगे वर्क दोस्तों कितने दिनों में, 10 दिनों में। दोस्तों अब पार्ट 2 हम आपको 1 या 2 दिनों के अंतर पे दोस्तों हम आपको दे देंगे, अपलोड कर देंगे वीडियो दोस्तों। इसके बाद हम 2 या 3 दिनों लगेंगे दोस्तों, हम आपको वीडियो कंप्लीट दे देंगे, सेकंड वीडियो।